हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है अगर एक रेन ड्रॉप जिसका कि मास 1 ग्राम है वो 1 किलोमीटर हाइट से नीचे गिरता है और नीचे जब वो ग्राउंड में हिट करता है तो 50 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप जो है 1 किलोमीटर हाइट से गिरना शुरू किया ग्राउंड से, ये है 1 किलोमीटर, और नीचे ग्राउंड के सरफेस में ये रेन ड्रॉप आके हिट करता है। तो हिट करने पर उसका वेलोसिटी जो है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसे नीचे गिर के हिट करता है 50 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और यहाँ पे जी हमें लेना है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जब रेन ड्रॉप हमारा ग्राउंड पे हिट करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रेन ड्रॉप का जो मास एम है वो हमें गिवन है कितना, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को अगर एसआई में कन्वर्ट करें तो हाफ इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.25 जूल। तो पहले इसका अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो ले स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा 1.25 जूल माइनस 0 जूल। तो ये हो जाएगा 1.25। तो इतना हमारा काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ रेन ड्रॉप फॉल करने पर। तो यहाँ पे जो जो 1 किलोमीटर, इसको एच अगर हाइट ले लें इसका, तो मास और जी हमें पता है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा ग्राउंड पे गिरने पर, और ग्राउंड पे हम क्या मान लेते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे वो उसे जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा लॉस होगा वो कितना होगा, एम जी एच। तो मास 10⁻³ इंटू जी कितना है 10, इंटू हाइट कितना है 1 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10 जूल। तो 10 जूल का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ। तो ये है हमारा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो जो गेन हुआ वो 10 जूल नहीं हुआ, 1.25 जूल का हुआ। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, किसमें, जो यहाँ पे एयर है, इस मीडियम में हमारा एयर है, एयर मीडियम में हमारा फॉल कर रहा है। तो इस एयर की वजह से कुछ रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है टू मोशन। तो उसके वजह से कुछ वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स WR अगर हम निकालें तो डेल्टा के ई माइनस हमारा ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है हमारा वो कितना है, 10 जूल का है। तो ये हो जाएगा 1.25 जूल माइनस 10 जूल। तो ये हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 8.75 जूल। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप इज 10 जूल, तो ये सही है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप इज 1.25 जूल, तो ये भी सही है। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप इज नॉट इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस और काइनेटिक एनर्जी का गेन दोनों इक्वल नहीं है, वो भी सही है। तो यह इनमें से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।